दोस्तों आपने इल्यूजिंग ट्रुथ इफेक्ट के बारे में तो सुना ही होगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी झूठ को बार बार बोला जाए, सुनाया जाए या फिर दिखाया जाए तो वो झूठ लोगों को सच लगने लगता है। Wake up to reality. That's all it takes. 2 फीट की हाइट से ही Oppo F21 Pro टूट चुका है। एंड यही खेल आपकी फेवरेट स्मार्टफोन ब्रांड आपके साथ खेल रही है बिना आपको बताए। एंड इसी तरह आपको रेलम रेल बेवकूफ बनाया जा रहा है। अरे लग जा भैया, ये रेलम रेल का मतलब क्या है? वीडियो पूरा देख समझ जाएगा। सो गाइज अभी पोपो ब्रांड के नीचे सेल्स में भैया आ रहे हैं और कह रहे थे कुछ टेस्ट करके दिखाएंगे और बहुत ही ज़्यादा तगड़ा फ़ोन है इनका। तो चलो एक बार देख लेते हैं जाके कैसी इनकी स्ट्रेंथ है मोबाइल की। हाँ तो भैया कौन सा टेस्ट करके दिखाने वाले? भैया आज हम करेंगे वॉलनट टेस्ट। देखो ये है मोबाइल की डिस्प्ले, इससे मैं आज ना ये वॉलनट तोड़ के दिखाऊंगा। अखरोट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, पता ही है ना। अरे भैया रुको, क्या हुआ? एक काम करो, हाँ। आप अपने वाले वॉलनट को नहीं, मेरे वाले वॉलनट को तोड़ के दिखाओ। और फोन से ही नहीं है, वो हाथ से भी तोड़ के दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। अरे यार ला। आपने भी ऐसी कई सारी वीडियोस देखी होंगी जहां पर ये लोग अपने स्मार्टफोन से अखरोट ऐसे तोड़ रहे हैं जैसे अखरोट नहीं मूंगफली है। तो देखो मैं बताता हूँ इस अखरोट के पीछे क्या हिडन ट्रिक है इन लोगों की। तो ये जो अखरोट यूज करते हैं ना वो होता है पेपर शेल अखरोट, जो एक अलग वैरायटी का अखरोट आता है जो आसानी से टूट जाता है। आप हाथ से भी ऐसे करोगे ना टूट जाएगा। लेकिन जब मैंने भैया को ये वाला अखरोट दिया था तब इनकी हवा निकल गई थी, क्योंकि ये अखरोट मोबाइल से अरे आप पूरी दम लगा दोगे ना तब भी मुश्किल से टूटेगा। भैया मैं आपकी इन वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ लोगों को दिखाने के लिए। यूट्यूब वीडियो बनाओगे क्या? हाँ भैया बिल्कुल। 2 टेस्ट तो दिखाऊंगा करके, मजा आ जाएगा। वो कौन से टेस्ट होंगे भैया? देखो इधर आओ, ये रही पैशन प्रो, ये रही टीवीएस और ये रही जी वैगन। इस स्मार्टफोन को उसके नीचे रख के दिखाऊंगा, उसको कुछ हो जाए तब बोलना। अरे भैया रुको, एक काम करो, यही सेम टेस्ट आप वहाँ रोड पे करके दिखाओ। देखो भैया वो सब छोड़ो, अब मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ ड्रॉप टेस्ट। उसमें कुछ नहीं रखा है, ड्रॉप टेस्ट में पता चल जाएगा कितना ड्यूरेबल आपको मोबाइल। ठीक है? अरे भैया समझ ही नहीं रहे हो बात को। जब मैं कह रहा हूँ बाहर रोड पे करके दिखाओ, यहाँ पे क्यों कर रहे हो फिर? भैया एक ही तो बात है। नहीं एक बात नहीं है, बाहर ही करके दिखाओ। ठीक है, थैंक यू भैया। अरे भैया कहाँ भाग रहे हो? वॉशिंग मशीन वाला टेस्ट तो करके दिखाओ। देखो यहाँ पूरा रोल है फिजिक्स का जो आपको जरूर समझना चाहिए, वरना कोई भी पागल बना के चला जाएगा। देखो मैं एक बार दिल्ली में नेशनल साइंस सेंटर पे गया और वहाँ पर एक कुर्सी थी जहाँ पर कई सारे कीलें रखी हुई थी। एंड उन कीलों पे जब हम बैठ रहे थे तो हमारे पहले मन में लग रहा था पता नहीं यार इतनी नुकीली कीलों पे हम बैठेंगे कि लग ना जाए हमारे, बट हम आसानी से बैठ पा रहे थे। रीजन क्या है? देखो सपोज ये कील है, अगर इस पर मैं बैठूंगा तो क्या होगा ये पता है ना। लेकिन अगर ऐसी ही मैंने कई सारी कीलें 100-200 कीलें लगा दी तब मैं उसके ऊपर बैठूंगा तो मुझे सच ज्यादा पेन होगा भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा कि इतनी नुकीली कील है मेरे नीचे। ये क्यों हो पा रहा है? ये हो पा रहा है यूनिफॉर्म वेट डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से। क्योंकि जब कोई इंपैक्ट एक पॉइंट पे पड़ेगा तो पूरा वजन एक ही पॉइंट पे आएगा एंड उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ना काफी प्रेशर पड़ेगा एंड वो चीज ब्रेक हो सकती है या वहां पर बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। बट अगर वही इंपैक्ट कई सारे एरिया में बढ़ जाए तो उसका असर बहुत कम हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा ये लोग टेस्टिंग हमेशा ऐसे करते हैं। ठीक है? इनसे कभी ऐसे करके दिखाना या फिर कुछ ऐसे करके दिखवाना, क्योंकि ऐसे अब मोबाइल को गिराएंगे तब ये कोने पर पूरा असर आएगा, तब पता चलेगा कि कितना ड्यूरेबल है आपको मोबाइल। एंड जब ये मोबाइल ऐसे ड्रॉप होगा तो जो भी प्रेशर है वो पूरी इस एरिया पर आएगा और ऐसा सच हमें फर्क देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए भाई अगर मोबाइल की ड्यूरेबिलिटी चेक करनी है तो वहाँ एंगल बहुत मैटर करता है, आप किस एंगल से अपने डिवाइस को फेंक रहे हो। एंड यहाँ पर एक और चीज है जो बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। वो लोग जब मोबाइल को ड्रॉप करते हैं ना तो एकदम प्लेन सर्फेस में करेंगे, जैसे यहाँ कोई प्लेन सर्फेस है। लेकिन सपोज करो आप तो हर जगह प्लेन सरफेस पर नहीं खड़े होंगे, आपका कहीं से मोबाइल गिरता है। सपोज करो मोबाइल ऐसे गिरा और इस प्लेन सरफेस पर यहाँ कोई एक गिट्टी आ गई या कोई कंकड़ सा है वो आ गया, वो लग गया इधर, तो इस पॉइंट पे पूरा प्रेशर आ जाएगा और वहीं से बिल्कुल डिस्प्ले खराब हो जाएगी आपकी, बिल्कुल क्रैक हो जाएगी। तो ये पॉइंट है जो वो लोग बिल्कुल कंसीडर नहीं करते एंड आपको बताते। देखो यार ये ड्रामा ना लगभग हर ब्रांड का है। ये भोले भाले लोगों को अपनी फालतू की फेक मार्केटिंग टैक्टिक्स से ठगती हैं और इन बेचारे लोगों का ना फालतू में काटती रहती हैं। एंड मजे की बात सोचना, और देखना बहुत लॉजिकल बात बोल रहा हूँ,
जब इनको लगता है कि हमारे स्मार्टफोन में इतनी दम है ना कि इसको कुछ होगा नहीं, इसको तुम वॉशिंग मशीन में डाल दो, उसको तुम साला कुछ भी कर दो, होगा नहीं। अब ये बताओ, जब तुम इतना भरोसा है अपने स्मार्टफोन पर, इसकी वारंटी क्यों नहीं देते हो? जब आपके स्मार्टफोन को दिक्कत आ जाती है, चाहे वो पानी से आ जाए, चाहे गिरने से आ जाए, तो आप बोलते हो भाई ये तो हमारे वारंटी से बाहर है। तो ये क्या भाई तुम्हारी हाइपोक्रेसी है? एक साइड तुम तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हो जो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, ऊपर से उसमें कोई दिक्कत आती है उसी चीज को लेके तो आप बोल देते वारंटी से बाहर है। भाई क्या दोगलापन है? या तो बोलो कि ऐसा नहीं होता है, अगर होता है तो फिर वारंटी दो, सिंपल। खैर भाई, अभी तो वीडियो की शुरुआत है, पूरी देखना, बहुत धागे खोलने बाकी हैं और यार मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, रिसर्च में बहुत टाइम लगता है, तो एक छोटा सा लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देते तो मजा आ जाता। आई होप आपने कर दिया हो। चलो बात कर लेते हैं हल्का रियलमी के अराउंड। तो अभी हमने रियलमी का एक प्रोमो वीडियो देखा, तो यहाँ पर रियलमी की 13 Pro सीरीज का एक स्मार्टफोन था, उसका कंपैरिजन हो रहा था हंड्रेड्स ऑफ DSLR से। आई नो हंसी आ रही होगी, बट कंट्रोल करो। एंड इन लोगों ने उस वीडियो के थ्रू ये क्लेम करा दिया, ये बिलीव करा दिया कि हमारा 13 Pro इन सब DSLR को फेल कर चुका है और सबसे अच्छी क्लियर फोटोग्राफी ले रहा है जो ये सारे DSLR नहीं ले पा रहे हैं। तो भाई साहब, जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जो मूवी डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, आप क्यों इन DSLR के चक्कर में पड़ रहे हो? सिंपल सी बात है, Realme 13 Pro को लो भाई, आपकी मूवी शानदार बनेगी। भाई यूट्यूबर लोग या फालतू में सेटअप करते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वैसे मैं भी DSLR लेने की सोच रहा था, बट मेरा प्लान कैंसिल हो गया। अब तो मैं लूंगा तो 13 Pro सीरीज ही लूंगा भाई Realme। चलो अब बात कर लेते हैं एक ऐसे कंसेप्ट की जिसमें बहुत कंफ्यूजन है और जिसमें भी ये मार्केटिंग करते हैं बहुत अच्छी तरीके से हमें पागल बनाने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ वाटर प्रूफिंग की एंड वाटर रेजिस्टेंट की। बहुत कंफ्यूजिंग से टर्म है ना, बताता हूँ क्या है ये। देखो पहले ये बात समझ लो, कोई भी कंज्यूमर ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, उसका वाटर प्रूफ होना कंप्लीटली मुश्किल ही है, बहुत ज्यादा। एंड आजकल आप जो स्मार्टफोन्स देख रहे हो भाई, वो वाटर प्रूफ नहीं है, वो वाटर रेजिस्टेंट हैं। मतलब आपका फोन सर्टेन टाइम तक, सर्टेन डेप्थ तक एंड एक स्पेसिफिक टाइप के वाटर में ही सर्वाइव कर सकता है। ऐसा भी नहीं है आपने मन मर्जी पानी में डाल दिया मोबाइल, चलो चलने दो 1-2 घंटा, कुछ नहीं होगा भाई, वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ है। ऐसा भी नहीं कि आपने अपने मोबाइल को इतने गहराई में फेंक दिया, भाई हर एक उसकी लिमिट होती है IP रेटिंग के हिसाब से। और ऐसा भी नहीं आपने सोचा यार वाटर रेजिस्टेंट है, मैं डेप्थ में भी नहीं ले जा रहा हूँ और बस 5-10 मिनट के लिए ले जाऊंगा, और आपने क्या किया, आप उसको मस्त पूल में ले जा रहे हो, आप मस्त समुद्र में जा रहे हो, वहां बीच में नहा रहे हो, वहीं पे यूज कर रहे हो। भाई सुनो, ये सिर्फ फ्रेश वाटर के लिए रेटिंग मिलती है, हर तरह के वाटर के लिए नहीं, जहाँ पर केमिकल्स हैं, जहाँ पर ये साल्ट वगैरह है। IP रेटिंग है वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में दी जाती हैं, क्योंकि वो प्रॉपर लैब में ये सारी चीजें टेस्ट होती हैं, तब वो रेटिंग मिलती है। ऐसा नहीं होता है कि वो टेक्नीशियन गए कहीं बीच में या कहीं पूल पे और वहां टेस्टिंग हो रही है। भाई प्रॉपर फ्रेश वाटर में टेस्टिंग होती है और प्रॉपर कंट्रोल इन्वायरमेंट में। जो चीजें कंपनी बता रही है वो उस लैब के अकॉर्डिंग बता रही है, और जो आपके साथ सिनेरियो है वो लैब जैसा नहीं है। ये बात भी ध्यान में रखना। यहाँ पर मैं आपको IP रेटिंग का पूरा चार्ट दे रहा हूँ नंबर वाइज, आप इसमें देख लो और आप समझ सकते हो कि किस तरीके से ये चीजें मैटर करती हैं। देखो भाई, अब मेरे को भी कुर्सी से खड़ा होना पड़ा है, क्योंकि अब टॉपिक जो आ रहा है ना वो थोड़ा ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है और लोग उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड और ज्यादा बना देते हैं। हम बात कर रहे हैं मेगापिक्सल के बारे में। भाई इसकी अलग ही कहानी चल रही है मार्केट में। लोगों के मन में क्या है, मोर मेगापिक्सल मोर बेटर क्वालिटी। तेरा कैमरा 12 मेगापिक्सल का है, अरे यार बेकार क्वालिटी देता होगा। तेरा 108 मेगापिक्सल का, भाई अच्छी क्वालिटी होगी। भाई वो 108 मेगापिक्सल का रियलमी का है, 12 मेगापिक्सल का आईफोन का है, कौन सी बेटर क्वालिटी देगा? एंड नहीं, मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद जाके ये बात चेक करो। आप किसी का भी आईफोन उठाना जिसमें आपको 12 मेगापिक्सल या 16 मेगापिक्सल कैमरा मिल जाएगा, या दूसरा कोई ब्रांड उठाना जो 50, 100, 200 जो भी दे रहा होगा, और कंपेयर कर लेना, ठीक है? रिजल्ट आपके सामने होगा। क्योंकि ना लोगों ने मेगापिक्सल का गलत ही डेफिनेशन समझ रखा है। मेगापिक्सल का मतलब ये है ही नहीं है कि तुम्हारी बहुत ज्यादा क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। देखो मेगापिक्सल का फंडा समझो। मेगापिक्सल क्या करता है, पिक्सल के साइज को रिप्रेजेंट करता है। इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज मैंने एक 12 मेगापिक्सल वाले स्मार्टफोन से फोटो लिया और एक फोटो लिया मैंने अराउंड 50 मेगापिक्सल या 108 मेगापिक्सल वाले स्मार्टफोन से। तो दोनों को अच्छा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मैं इन फोटोज को किसी बड़े स्क्रीन साइज पे देखूंगा, लाइक LEDs या शायद उससे भी कोई बड़ा साइज, तो वहां पर हमें मेगापिक्सल का रोल दिखेगा। जिसका मेगापिक्सल ज्यादा था वो फोटो ना अच्छे से स्ट्रेच होके सेट हो जाएगा और फटेगा नहीं। लेकिन जिसमें मेगापिक्सल कम था वहां पर आपको क्या दिखेगा कि फोटो ना हल्का फटने लगेगा, पिक्सेलेट होने लगेगा। सिर्फ यही अंतर होता है कि आप ज्यादा मेगापिक्सल वाले फोटो को अच्छे से जूम कर सकते हो, उसकी शार्पनेस और उसके जो पिक्सल हैं वो वहां पर सेट रहेंगे, बरकरार रहेंगे। बट वो चीज वहां देखने को नहीं मिलती है। और एक फैक्ट बताऊं आपको, बता दूं और पता नहीं होगा आपको, चलो गारंटी ले रहा हूं, बताऊं कंफर्म। देखो जब भी आप किसी स्मार्टफोन को यूज करो जहां क्लेम कर रहा हो 108, 250, सॉरी ठीक है, कितना भी हो, आप उसका जब भी डिफॉल्ट कैमरा यूज करते हो ना, मालूम है उसका कैमरा यूज ओपन किया,
तो वो ओपन बाय डिफॉल्ट 12 मेगापिक्सल या 16 में ही होगा। ये मत सोचो कि मैं फोटो ले रहा हूँ अपने 108 मेगापिक्सल वाले से तो वो 108 में खींच रहा है, नहीं ब्रो, ऐसा नहीं है। अगर आप उसको 108 में खींचना चाहते हो फोटो को, या 200 में खींचना चाहते हो, या 50 में खींचना चाहते हो, तो आपको प्रॉपर सेटिंग में जाके वो चीज ऑन करनी पड़ेगी। ये बात ध्यान देने वाली है। बाय डिफॉल्ट आपने अभी तक जो फोटो खींचे हैं ना, वो सारे 12 या 16 मेगापिक्सल में ही खींचे हैं। एंड मुझे नहीं लगता कोई ऐसा फोटो होगा जो आपने सेटिंग में जाके मेगापिक्सल 50 किया होगा तब आपने खींचा होगा। क्यों, इंटरेस्टिंग बात लगी? इसी बात पे लाइक मार देना एक वीडियो पर। देखो, जब बातें क्वालिटी की हो ही रही है तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि किसी फोटो की क्वालिटी किस चीज पे डिपेंड करती है। पहला, आपका कैमरा सेंसर है, उसका साइज कितना बड़ा है, क्योंकि जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा आपके सेंसर का, उतनी ज्यादा लाइट अंदर आएगी। लाइट अंदर आएगी तो फोटो और अच्छे से वहां पर दिखेगा। नेक्स्ट चीज आती है आपकी लेंस की क्वालिटी कैसी है, आपका स्टेबलाइजेशन कैसा है, एंड साथ ही साथ आपके स्मार्टफोन का सॉफ्टवेयर है, प्रोसेसर है, एल्गोरिथम है। ये कंबाइंडली सारी चीजें मिलके एक क्वालिटी को डिसाइड करती हैं, नॉट ओनली मेगापिक्सल। एंड एक चीज तो बता दूं, आपने डीएसएलआर से देखे होंगे, क्वालिटी तो पता ही है, टॉप नॉच आती है। उसमें भी आपको कैमरा 16, 20 या 24 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, 108, 200 का नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के अब आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट में किस तरीके से प्यार से लेटा लेटा के आपको हाँ। तो देखो, ऐसी किडनी टचिंग बात में कोई बताता नहीं है, मैंने आपको बता दी है। इसलिए आने वाले टाइम में कभी भी सिर्फ मेगापिक्सल को देखकर जज मत करना। कंपनी आपको खूब दिखाएंगी, खूब पेलेंगी, भाई ले 200, ले 400, ले 1000 मेगापिक्सल, लेकिन आपको पागल नहीं बनना है इनके चक्कर में। भैया, बहुत सारी चीजें। अब बातें करते हैं एक और टर्म के बारे में जिसमें भी लोग बहुत खेलते हैं। देखो, इन कंपनी का क्या खेल है ना, ये किसी चीज को डायरेक्ट तुम्हें बताएंगी नहीं कि भाई ये ऐसी चीज है, ये ऐसे ऐसे घुमाएंगी तुम्हें, ठीक है, उस पॉइंट पे आएंगी नहीं जो एक्चुअल में पॉइंट है। अब बात मैं कर रहा हूँ ब्राइटनेस की। आपने कई सारे स्मार्टफोन देखे होंगे जहां पर बात होती है पीक ब्राइटनेस की। जैसे मेरे पास कुछ डेटा है, जैसे कि S23 अल्ट्रा में आपको पीक ब्राइटनेस मिल जाती है 1750 निट्स। ऐसे ही Pixel 8 Pro में 2600 निट्स, Xiaomi 14 Pro में 3000 निट्स, OnePlus 12 में 4500 निट्स, Realme GT6 में 6000 निट्स। ओ भाई, पता है पीक ब्राइटनेस होती क्या है, और क्या ये वही ब्राइटनेस है जो कि हम एक्चुअल अपनी स्क्रीन पर देखते हैं, या जो हम ऊपर से स्लाइड करके जो बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं, क्या वही पीक ब्राइटनेस है? ये नहीं, क्योंकि ये पीक जो ब्राइटनेस है ना, वो स्पेशली HDR कंटेंट में ही अचीव की जा सकती है। अब देखो, यूट्यूब पर तो कोई HDR कंटेंट दिखता नहीं है। अब भाई साहब, कोई बंदा नेटफ्लिक्स से देखने जाए, भाई नेटफ्लिक्स पर मैं HDR कंटेंट देखूंगा, उसमें ये दिक्कत है कि मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन जो आ रहे हैं वो नेटफ्लिक्स पर HDR कंटेंट सपोर्ट नहीं करते। कुछ ही होंगे, और चलो सपोर्ट कर भी दिया, मैं मान लेता हूँ सपोर्ट कर दिया, तो HDR कंटेंट का जो प्लान है ना नेटफ्लिक्स पर, वो सबसे महंगा है। तो समझ रहे हो ना, ये मतलब ये जो कहानी जड़ी जा रही है वो कोई मतलब की नहीं है। और पीक ब्राइटनेस का मतलब क्या है कि बाई चांस आपके डिस्प्ले पर किसी भी सीन के अंदर किसी एक पॉइंट पे बहुत अच्छी ब्राइटनेस हो जाएगी, उसको लेके ये कहानी बना देते हैं, भाई इट हैज इतने निट्स ऑफ, इतने थाउजेंड्स ऑफ पीक ब्राइटनेस। वो सब तो सही है, बट भैया अब करें क्या करें? तो आप करो एक काम, हमेशा किसी भी स्मार्टफोन के अंदर आप दिखा करो HBM, हाई ब्राइटनेस मोड। अब ये क्या होता है? यही वो एक्चुअल मोड है जो कि आपको दिखता है ना, आपकी ब्राइटनेस जो दिखती है, पीक आप आउटडोर जा रहे हो, आप बढ़ा देते हो, कम हो रही है, वो एक्चुअल में यही ब्राइटनेस है जो आप जिसको रियलाइज कर पाते हो, वो नहीं। अब देखो, आपको एक कंपैरिजन बताता हूँ। S23 अल्ट्रा की पीक ब्राइटनेस कितनी थी? 1750, लेकिन HBM कितनी है? 1200। ऐसे ही Pixel 8 Pro की पीक ब्राइटनेस थी 2600, HBM 1600। Xiaomi 14 Pro की पीक ब्राइटनेस 3000, HBM 1000। OnePlus 12 की पीक ब्राइटनेस थी 4500 निट्स और HBM है 1600 निट्स। और ऐसे ही हमारे बहुत ही सज्जन पुरुष Realme GT6T की पीक ब्राइटनेस कितनी थी? 6000 निट्स। है कितनी एक्चुअल में HBM? 1600 निट्स। गेम समझ में आ गया कैसे आपका हो रहा है? समझ में आ गया ना? तो बस अब वीडियो को देखते जाओ, जो बहुत चीजें खुलने वाली हैं। चलो जी, अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के ऊपर जिसके बारे में भाई लोगों का बहुत कंसर्न रहता है। भाई मेरे को ना प्रोसेसर देखना है, भाई किसका प्रोसेसर है? स्नैपड्रैगन का है, मीडियाटेक का है, 7200 है, 7300 है, क्या प्रोसेसर? मुझे वो बता। प्रोसेसर बढ़िया होगा, ज्यादा होगा तो मैं उसको लूंगा, वो बढ़िया मोबाइल परफॉर्मेंस देगा। ऐसे सोचते हो ना कि जो प्रोसेसर ज्यादा होगा, अच्छा जिसकी सीरीज ज्यादा होगी वो बढ़िया होगा, तो सुनो ये बात। मार्केट में आपको दो खिलाड़ी मिल जाएंगे, क्वालकॉम एंड मीडियाटेक। अब देखो, स्नैपड्रैगन के ना दो प्रोसेसर हैं, 720G और 732G, ठीक है? दोनों लगभग सेम, हल्का फुल्का ऊपर नीचे चेंज किया, नया प्रोसेसर निकाल दिया मार्केट में। भाई वो 720 था, ये 732G है। ओ माय गॉड, अच्छी सीरीज आई है, लेटेस्ट सीरीज आई है, कुछ तो होगा खतरनाक। इसकी मार्केटिंग करी, नए स्मार्टफोन में पेला और पैसा कमाया। कुल मिला के मार्केट में चल रहा है नंबर गेम। और नंबर गेम चलने तो कोई बात नहीं, लेकिन नंबर गेम के पीछे जो कहानी जड़ रही है ना,
वो बहुत गंदी है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है इसका, तो ऐसे ही इसका है स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 एंड 6s Gen 3। अब मुझे बताओ उसमें कौन सा बढ़िया होगा। अगर मैं जनरल यूजर को पूछूं, एक में है 6 Gen 1, एक में है 6s Gen 3, कौन सा बेटर होगा? आदमी भाई बोलेगा भाई 6s Gen 3 होगा, वो Gen 3 है और ये Gen 1 है। भाई नहीं, यहीं खेल गए आप। यहाँ पर 6 Gen 1 है which has better performance than 6 Gen 3। एंड ये तो दो एग्जांपल है भाई, मार्केट में ऐसा बहुत गेम चल रहा है। एंड मीडियाटेक को कम मत समझो, वो तो इसका भी बाप है। सुनो क्या है, मीडियाटेक में दो प्रोसेसर मैं आपको बताता हूँ, आप बताना एज अ व्यूअर। अगर आप ज्यादा बहुत टेक नर्ड नहीं हो तो आप डेफिनेटली मिस्टेक कर दोगे। आपके सामने दो प्रोसेसर हैं, डायमेंसिटी 7200 और डायमेंसिटी 7300। बताओ कौन सा बेटर है, बताओ। हाँ 7300 बोलोगे, पता है मेरे को, बन गए ना पागल। 7200 has better specs, has better performance than 7300। and this is not only 7273। बहुत सारे ऐसे प्रोसेसर हैं जिनके पीछे कहानी कुछ और ही चल रही है। कहने का मतलब ये है कि ये लोग उस नंबर से क्या खेलना चाह रहे हैं वो इनको भी पता है। तुम ये जज ही मत कर लेना कि ये नंबर के हिसाब से मैं अंदाजा लगा लूंगा इसका प्रोसेसर बढ़िया है या घटिया है, नहीं लगा सकते। इसलिए भाई इन्फॉर्म्ड डिसीजन लो, इन नंबर गेम के पीछे मत भागो। एंड जो भी प्रोसेसर आपको मिल रहा है, सपोज आपके सामने 2-3 स्मार्टफोन है एंड आपको ये कंफ्यूजन है कौन सा प्रोसेसर बढ़िया है, चुपचाप गूगल पर जाओ, वहां इसके स्पेक्स चेक करो कि इसका कोर काउंट कितना है, उसकी क्लॉक स्पीड कितनी है, जीपीयू क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी कैसी है। ये सारी चीज चेक करने के बाद ही अपना डिसीजन लो भाई। चलो एक डेटा और है मेरे पास, उसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ओप्पो की रेनो सीरीज है, रेनो 6, 7, 10, 11, 12। इसमें प्रोसेसर कुछ इस तरह से है रेस्पेक्टिवली। डायमेंसिटी 900, फिर 7 में भी 900, 10 में 750, 11 में भी 750 और 12 में 7300 एनर्जी। सीरीज देख रहे हो 6, 7, 10, 11, 12। इतने सारे इनके अपडेट्स आ गए, इतने सारे मॉडल्स आ गए अपडेट हो गए, लेकिन प्रोसेसर ना लगभग भैया है। कोई ऐसा चीज नहीं मिलेगा। किसी में हल्की से ओवर क्लॉकिंग वर्जन मिल जाएगा, हल्का सा कहीं ना कहीं टोकी मिल जाएगा और कुछ नहीं। मतलब सेम जीपीयू कर दो, हल्का क्लॉक स्पीड से ऊपर नीचे खेल लो और बस नया प्रोसेसर लॉन्च मार्केट में, नया स्मार्टफोन में डालो। लेकिन भाई एक चीज बताना चाहूंगा, वीडियो लंबी होती जा रही है, मैं देख पा रहा हूँ रिकॉर्डिंग काफी लंबा हो रहा है, लेकिन देखो क्या करें, काम की चीज बता रहा हूँ, ऐसी चीज बता रहा हूँ जो आपने अगर सीख ली तो आगे आपको कोई भी धोखा नहीं देगा, स्पेशली ये ब्रांड्स। तो प्लीज यार इस चीज को हल्का सा अच्छे से देखना और प्लीज शेयर जरूर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ, क्योंकि तो आप देखो 2-4 हज़ार की चीज तो है नहीं है। आप पैसे लगाते हो 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख स्मार्टफोन पे, तब भी आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए, है ना, जो कि फेक तरीके से आपको दी जा रही है, तो वो एक एक्सपेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को शेयर कर देना, बहुत हेल्प होगी इससे लोगों की। एंड पता है ये लोग ऐसे नए नए नाम क्यों रखते हैं, ठीक है, इन प्रोसेसर्स के, जिससे वो अपने प्रोसेसर को एक टैग दे पाएं, वर्ल्ड फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। होता कुछ नहीं है उसमें, एक ऐसी मामला सब सेम है, लेकिन एक ऐसा चेंज कर दिया, एक ऐसा फैक्टर चेंज कर दिया जिसके वजह से उन्होंने इंडिया फर्स्ट ये फर्स्ट कह दिया। किसी में एआई घुसेड़ दिया, एआई का भी भेद खुलेगा, डोंट वरी। तो ये मामला चल रहा है। देखो प्रोसेसर रीब्रांडिंग की तो बात कर ली, लगे हाथ स्मार्टफोन रीब्रांडिंग की भी बात कर लेते हैं कि स्मार्टफोन भी कम नहीं है, प्रोसेसर तो चलो सेम चल ही रहा है, स्मार्टफोन में ये लोग बेचारे बुद्धि नहीं लगा पा रहे। पहले क्या होता था, मुझे ध्यान है कि जब कोई नया स्मार्टफोन लॉन्च होता था ना, तो कंपनी टाइम लेती थी कि हम अच्छे से टाइम लेंगे, 1 साल 2 साल, और अच्छे से लॉन्च करेंगे मोबाइल को विद फुल ऑफ स्पेक्स, फुल ऑफ फीचर्स। यानी जब बंदा एक मोबाइल सेट से नेक्स्ट सीरीज पर जाता था तो उसे लगता था कि मैंने कुछ ऐसा स्मार्टफोन लिया है जहां पर कुछ में दमदार मिला है, पहले से बहुत ज्यादा मिला है। आज कंपटीशन हो रहा है, रेस हो रही है, मैं जल्दी लॉन्च करूंगा, मैं 2 करूंगा, मैं 3 करूंगा। भाई साल में 1, 2, 3 फोन लॉन्च हो रहे हैं। मतलब ये सही चीज चल गई है कि फीचर्स को अप डाउन करो, नाम चेंज करो, प्रोसेसर चेंज करो, ऊपर नीचे हल्का सा, और नया लॉन्च कर दो, लॉन्च इवेंट डाल दो, चलो भाई आ जाओ। एंड आजकल एआई की हाइपर बना दी है। अब आदमी का फोकस एआई पे इतना कर दो कि आदमी बाकी चीजें भूल जाए। और एआई कर भी क्या रहा है बताना मेरे को जरा, क्या कर रहा है एआई? आपके बैकग्राउंड का जो चीज़ है वो हटा देगा, है ना, चीज़ों को ट्रांसलेट कर देगा। वो ड्राइंग करके तुम पत्थर, चिड़िया, बल्ला वो बना सकते हो। सर्कल टू सर्च हो रहा है, वॉलपेपर जनरेट हो रहे हैं। मतलब क्या एआई के नाम पे क्या कर... भाई ये काम पहले नहीं हो रहे थे क्या? अंतर इतना था, पहले आपको पर्टिकुलर जाकर किसी वेबसाइट पर जाना पड़ता था या फिर आपको 2-3 स्टेप करने पड़ते थे उस काम को करने के लिए। अब वो आप कर पा रहे हो अपने डायरेक्ट अपने स्मार्टफोन में। लेकिन यार ये फीचर भी तो ऐसे है ना जो कि बस 2-4 दिन के लिए फैसिनेटिंग लगेंगे लोगों को, कोई नहीं इनको यूज करेगा, कोई नहीं इनको देखेगा। एंड एक बात और है, और जब ये इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं ना, एआई वेआई, तो ये क्या है, हार्डवेयर पे फोकस करना कम कर देते हैं। ठीक है, अब हार्डवेयर गया बाहर में, लाओ चलो इन चीज़ों को बेचो। अब ऐसा हो क्यों रहा है, ये क्यों इतने जल्दीबाजी में है लोग? देखो यार, R&D बहुत ज़्यादा लगनी नहीं है, ठीक है, उसका कॉस्ट कम हो गया, ऊपर से मस्त 2-4 चेंज करो ऊपर नीचे, प्रॉफिट सट आसमान में जाएगा। देखो भाई, आई नो हल्का सा ड्यूड लग रहा होगा बोलने में, बट देखो
इन चीज़ों को ना प्यार से नहीं बोला जाता। बाकी प्लीज़ आपका जो भी रिव्यू हो, जो भी आपका कमेंट हो, चाहे मेरे कंटेंट के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना। आपका एक कमेंट ना बहुत मोटिवेशन देता है। अब जरा बैठ के बात कर लेते हैं, थक गया है बुराई करते करते इनकी। अभी तो इतनी टॉपिक हैं, अगर वो मैंने और लगा दी ना तो एक पॉडकास्ट बन जाएगा 2-3 घंटे का, सच बता रहा हूँ। वैसे कुछ और चीज़ें हैं जिनके बारे में बाद में बात करेंगे, जैसे कि रिफ्रेश रेट, जिसके ऊपर ये बहुत खेलते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग 8K तक जा रही है, ठीक है, QHD रिजोल्यूशंस, वर्चुअल रैम, ये तो सबसे गंदा गेम खेलते हैं भाई। प्लीज़ फिर बोल दूँ, वर्चुअल रैम के चक्कर में मत पड़ना। उनसे बोलना भाई एक्चुअल कितनी रैम है वो बता मेरे को। ये बोलते हैं 16 GB रैम, भाई क्या 16 GB, 8 GB बताना है, 8 तो वर्चुअल रैम है। और एक आपको 2 MP का कैमरा मिलता है, ठीक है, पीछे जो जिसका कोई सेंस नहीं है, सेंसलेस कैमरा, मोस्ट वेस्टेड कैमरा ऑफ द लाइफ। एंड नेक्स्ट है एंड्रॉइड अपडेट्स। भाई क्या हो रहा है मार्केट में, कंपनी बोलती है इसमें 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स हैं, बट एक्चुअल में आते कितने हैं वो तुम्हें ही पता है। तो भाई साहब सभी कंपनी से गुजारिश है मेरी, थोड़ा पागल बनाना कम करें, मार्केटिंग करो। मार्केटिंग में कोई भी दिक्कत नहीं है, पर मार्केटिंग ऐसी करो जो जेन्युइन हो। आप श्रद्धा कपूर की फुटेज दिखा रहे हो मशीन में धोते हुए, नीचे डिस्क्लेमर दे रहे हो, तो भाई साहब अपनी ये एडवर्टीजमेंट कंट्रोल एनवायरनमेंट में किया जा रहा है। कृपया आप इस तरह के कोई भी एक्सपेरिमेंट न करें। ऐसा तो क्या है, ये हाइपोक्रेसी की हद होती है, उस हद को क्रॉस करोगे तो मामला बिगड़ सकता है। आज हो सकता है कि ये जो ऑडियंस है, ठीक है, ये जागरूक इतनी नहीं है, लेकिन जिस दिन हो जाएगी आपकी बैंड बजा देगी। इसलिए समय रहते कंट्रोल में आ जाओ तो फायदा रहेगा। बाकी अब मेरा काम हो गया, आपका काम क्या है, सब्सक्राइब कर देना पहले तो, क्योंकि भाई सच बता रहा हूँ 1 हफ्ते में वीडियो की रिसर्चिंग एंड स्क्रिप्टिंग हो पाई है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि वीडियो को लाइक कर देना, और भी कोई डाउट बचा हो तो मैं यार सभी के कमेंट के रिप्लाई देता हूँ, कमेंट कर देना, और वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। शेयर करना बहुत जरूरी है। आपको आज पता चल गया चीज़ें, आपके दोस्तों को पता है, शायद नहीं पता, फैमिली को पता है, नहीं पता, तो अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जो भी चीज़ें भाई शेयर कर दो, पता होना चाहिए। बाकी लोग पागल बनाते रहेंगे, हम आपको अवेयर करते रहेंगे, टेक का ज्ञान देते रहेंगे, और आप सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।